Numerical number 6.6. A motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 न्यूटन. कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन. मतलब अब मोटर बाइक जो है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड. वाटर रेजिस्टेंस मतलब वाटर रेजिस्टेंस भी क्या है, बेसिकली एक फोर्स ही है दैट इज एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, उस बोट पे एक्ट कर रही है एंड इस ये फोर्स कितनी क्वांटिटी की है, इट इज 4000 न्यूटन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर. सो गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं. गिवन डेटा, फोर्स हमारे पास है दैट इज 4000 न्यूटन एंड वेलोसिटी जो है हमारे पास दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. सो हमें पावर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू W ओवर T, वर्क डन ओवर टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो W नहीं गिवन, बल्कि हमें क्या गिवन है, F गिवन है. ठीक है, F गिवन है एंड हमारे पास वेलोसिटी गिवन है. तो हम W को देखते हैं कि W का फॉर्मूला क्या है. W इज इक्वल्स टू Fs. ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो पावर बन जाएगी Fs ओवर T. अब हमारे पास जो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी. ठीक है, सो S ओवर T क्या होता है, वेलोसिटी. डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम, इट इज वेलोसिटी. और हमें गिवन किसकी वैल्यू है, गिवन भी हमें वेलोसिटी की ही वैल्यू है. इट मींस यहाँ पे जो S ओवर T जो है क्या बन जाएगा, F एज इट इज. S ओवर T की जगह हम लिखेंगे V. अब देखें कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी गिवन है एंड वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है. दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर 4000 एंड V इज 4. ठीक है, सो 4000 multiply by 4 gives 16,000 watt. सो हमारे पास जो है पावर कितनी आ जाएगी, 16,000 वॉट, या इसको 16 किलो वॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि 1000 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किलो को. तो हमें क्या गिवन था, एक फोर्स गिवन थी एंड वेलोसिटी गिवन थी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर. पावर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा W ओवर T, फिर W जो है दैट इज इक्वल्स टू Fs और S यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो S ओवर T जो था वो वेलोसिटी के इक्वल होता है. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी. सो अब यहाँ पे हमने पावर के साथ S ओवर T की जगह V लिख दिया, वैल्यूज पुट की एंड वी गेट पावर इज इक्वल्स टू 16 किलो न्यूटन. The next one is the 6.7. 6.7. A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. So man जो है वो pull कर रहा है एक block को by applying the force of 300 Newton and through the distance of 50 meters. इन 60 सेकेंड्स, मतलब एक जो मैन है उसने फोर्स जो लगाई ब्लॉक के ऊपर दैट वाज 300 न्यूटन एंड डिस्टेंस कितना था, दैट वाज 50 न्यूटन एंड टाइम रिक्वायर्ड था दैट वाज 60 सेकेंड. सो वी हैव टू फाइंड आउट द पावर. सो पावर के लिए उसी तरह से हम गिवन डेटा स्टार्ट करते हैं. फोर्स वाज 300 न्यूटन, टाइम वाज 60 सेकेंड्स एंड जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ दैट वाज 50 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर. सो सोल्यूशन में सबसे पहले पावर के फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं. पावर किसके इक्वल होती है, वर्क ओवर टाइम. ठीक है, यहाँ पे हमें वर्क गिवन नहीं है बल्कि F एंड S गिवन है. इट मीन्स के वर्क डन किसके इक्वल होता है, Fs के. सो हमने यहाँ पे W की जगह Fs पुट करना है. सो P इज इक्वल्स टू Fs ओवर T. अब यहाँ पे F भी गिवन है, T भी गिवन है एंड S भी गिवन है. सब वैल्यूज पुट करेंगे. सो ये हमारे पास बन जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 300 एंड S इज 50 वेयर टाइम इज 60. सो कैलकुलेट करते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 60. सो पावर विल बी 250 वॉट्स. सो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.7 था जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि फोर्स भी गिवन थी, टाइम भी गिवन था एंड डिस्टेंस भी गिवन था. जस्ट पावर के फॉर्मूला में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की एंड वी गेट द पावर इज इक्वल टू 250 न्यूटन. द नेक्स्ट वन इज 6.8. अब हम 6.8 स्टार्ट करते हैं.
So 6.8 is a 50 kilogram man moved 25 step up in 20 seconds. Find the power if each step is 16 centimeter high. एक मैन है जिसका वेट है 50 किलोग्राम, वो अपस्टेयर्स जा रहा है और स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं उनका नंबर है 25. मतलब इस तरह से जो स्टेयर्स हैं ऊपर जा रही हैं वो 25 स्टेप्स हैं. ठीक है, ये ईच स्टेप इस तरह से बनता है एंड हर एक स्टेप दूसरे से 16 सेंटीमीटर हाई है. ठीक है, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर एंड मैन का जो वेट है दैट इज 50 किलोग्राम. सो हमें फाइंड आउट करना है पावर. ठीक है, सो अब यहाँ से पावर अगर फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मास जो गिवन है दैट इज 50 किलोग्राम, स्टेप्स जो गिवन थे दैट वाज 25, हाइट जो गिवन थी ईच स्टेप की दैट वाज 16 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर. सो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइम पे गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स. यहाँ पे स्टेप एंड हाइट जो दोनों चीजें मिला के हमें क्या दे रही हैं, ये हमें प्रोवाइड कर रही हैं डिस्टेंस. ठीक है, इसकी मदद से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हर एक जो स्टेप है वो 16 सेंटीमीटर हाई है दूसरे स्टेप से. ठीक है, और टोटल स्टेप 25 है. इसका मतलब है कि 25 को अगर हम 16 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो देन वी गेट द आंसर. बट 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज नॉट द बेस यूनिट. तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे. सो किस तरह से मीटर में चेंज हो सकता है, इस 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से देन हमारे पास जो है आंसर वो आ जाएगा मीटर्स में. सो 16 डिवाइडेड बाय 100 इट विल गिव 0.16 मीटर. सो अब जो हाइट हमारे पास आई है सेंटीमीटर से कन्वर्ट करके मीटर में दैट इज 0.16 मीटर्स. सो हमने इस हाइट को यूज करना है. ठीक है, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से देन वी गेट द टोटल डिस्टेंस के ऊपर से नीचे तक का स्टेयर्स पे जो स्टेप्स हैं उनका डिस्टेंस कितना है. सो पावर फाइंड आउट करनी है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पावर के फॉर्मूले से ही दैट इज W/T. ठीक है, टाइम हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज 20 सेकेंड्स. बट W में अगर हम देखें तो W गिवन नहीं है. वो किस तरह से आएगा, Fs. ठीक है, W किसके इक्वल होता है, Fs के. लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास F भी गिवन नहीं है बल्कि क्या गिवन है, मैस. अब वो किस तरह से आ सकता है कि F किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल, एंड वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल. इट मीन्स हमें जो मैस है वो गिवन है. अब मैस को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से देन वी कैन फाइंड आउट द F. और S फाइंड आउट करने के लिए हम इस टोटल स्टेप को मल्टीप्लाई कर देंगे ईच स्टेप की हाइट से. सो अब किस तरह से करेंगे कि F इक्वल्स टू मैस की वैल्यू है 50 एंड G की वैल्यू है 10. सो फोर्स आ जाएगी 500 न्यूटन. ठीक है, यहाँ से हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली. अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इस तरह से स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. S होता है डिस्टेंस. ठीक है, टोटल जो स्टेप्स हैं दैट इज 25 एंड ईच स्टेप की हाइट है 0.16. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.16 विल गिव 4 मीटर. सो जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है दैट इज द 4 मीटर एंड हमारे पास जो फोर्स है वो 500 न्यूटन है. टाइम भी गिवन है. अब यहाँ पे हम पावर के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे वेयर F इज इक्वल टू 500, S इज 4 एंड टाइम इज 20 सेकेंड्स. यस, सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 20 देन वी गेट 100 वॉट. ठीक है, सो पावर जो आ गई हमारे पास इट इज 100 वॉट. हमें गिवन क्या क्या था कि एक मैन जो है जिसका वेट है 50 किलोग्राम वो उसने स्टेप्स कवर किए हैं 25 और ईच स्टेप की हाइट थी 16 सेंटीमीटर. फर्स्टली तो हमने उसको कन्वर्ट किया इनटू मीटर्स में. ठीक है, एंड हमें टाइम भी गिवन था दैट वाज 20 सेकंड्स. हमें पावर फाइंड आउट करनी थी. पावर के फॉर्मूला में W गिवन होता है जबकि W हमारे पास नहीं था. सो W इज इक्वल टू Fs वेयर F भी हमने फाइंड आउट किया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला mg में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 500 न्यूटन एंड डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारे पास जो टोटल स्टेप है उनको ईच इंडिविजुअल हाइट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 4 मीटर.
एंड पावर के फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास पावर आएगी 100 वॉट। सो ये था हमारा 6.8 न्यूमेरिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.9। 6.9 Calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water to the height of 6 meter in 20 seconds। So अब हमें अगेन पावर ही फाइंड आउट करनी है एंड हमें वेट जो दे दिया गया है यानी बॉडी का मास दिया गया है 200 किलोग्राम, उसको लिफ्ट किया जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। सो जो हमारे पास गिवन डाटा है दैट इज के मास जो है इट इज 200 किलोग्राम, टाइम जो गिवन था दैट वाज 10 सेकेंड्स एंड हमारे पास जो हाइट गिवन है इट इज 6 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। ठीक है, सो उसी तरह से हम फॉर्मूला को देखते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T। W अब हमारे पास यहाँ कहीं पे भी गिवन नहीं है, इट मीन्स हमें W कैलकुलेट करना पड़ेगा। और W किस तरह कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हम W फाइंड आउट करेंगे Fs। ठीक है, W इज इक्वल्स टू Fs। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास F भी गिवन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है। अगेन उसी तरह से F किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल, एंड वेट किसके इक्वल है, mg के। इट मींस यहाँ पे जो F है दैट विल बिकम इक्वल्स टू mg एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली द हाइट। ठीक है, जो हाइट है वो हमारे पास 6 मीटर गिवन है एंड हमारे पास t कितना है 10 सेकेंड। सो ये किस तरह से चेंज हो जाएगी कि W इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, mg। ठीक है, एंड s किस में रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो भी डिस्टेंस है वो भी हाइट है, एक्चुअल तो वही चीज ही आती है ना। सो यहाँ पे हमारे पास mgh आ जाएगा। सो W की जगह हम mgh पुट करेंगे एंड टाइम एज इट इज ही आएगा। सो पावर इज इक्वल्स टू mgh/T। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि मास की भी गिवन है, हाइट की भी गिवन है, टाइम की भी गिवन है, जस्ट g की वैल्यू पुट करनी है। सो मास इज इक्वल्स टू 200, g is 10, where height is 6 and time is 10 seconds। So इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे that will give us 200 multiply by 10 multiply by 6 and divided by 10, so it will give 1200 watt answer। ठीक है, so ये थी हमारे पास पावर। जब मास जो था बॉडी का दैट वाज 200 किलोग्राम, टाइम था 10 सेकेंड्स और जो बॉडी हाइट पे जा रही थी दैट वाज 6 मीटर्स। पावर के फॉर्मूला में हमें W चाहिए होता है, W एग्जैक्टली हमें गिवन नहीं था, इसलिए हमने देखा कि W किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू Fs। F भी हमें गिवन नहीं था तो उसको हम लोगों ने फॉर्मूला से निकाला है कि जो F है वो वेट के इक्वल होता है एंड वेट बेसिकली किस चीज के इक्वल है, mg के। सो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं F को mg से एंड S को जो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज बेसिकली द हाइट और वो है h। सो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे mgh/T दैट विल गिव अस द पावर इज इक्वल टू 1200 वॉट। सो द लास्ट वन इज द 6.10।